हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने। और जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और सब चीज़ों को नोट्स करें। और उसके बाद फिर जो हिंदी के सेंटेंसेस मैंने एक्सरसाइजेस में दिए हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस हिंदी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे, अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। एग्जाम्पल्स है, मैं स्कूल जाता हूँ, इसके लास्ट में ता हूँ लगा है, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वह क्रिकेट खेलता है, इसमें ता है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वह गाना गाती है, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये ता है, ती है, ते है, जिस भी सेंटेंस के एंड में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इनमें से पहचानिए कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये कब होगा? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो वर्ब के साथ S और ES ऐड नहीं करेंगे, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो सकता है जैसे सूरज, पूजा, मोहन, या फिर सिंगुलर नाउन हो सकते हैं द बॉय, ए गर्ल, माई फ्रेंड। तो अगर ये सब्जेक्ट होगा तो फिर वर्ब के साथ S या ES ऐड करेंगे। और अगर बाकी सब्जेक्ट हुए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हुआ, तो फिर वर्ब के साथ S और ES ऐड नहीं करेंगे। आगे रूल्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है ही होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जो यहाँ पे वर्ब है वो है प्ले। अब क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो प्ले के साथ S या ES ऐड करेंगे। अब इसके लास्ट में Y है, तो अगर लास्ट में Y हो और उससे पहले कोई वोवेल हो तो उसमें S ऐड करते हैं। तो हम आगे देखेंगे कब S लगाएंगे और कब ES लगाएंगे। सी कुक्स फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कुक के साथ S लगा। इट रेन्स इन जुलाई, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो रेन के साथ S लगा। मोहन गोज टू स्कूल, द बॉय रीड्स ए बुक, वी रीड बुक्स। वी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए इसमें वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ कोई भी S या ES नहीं लगेगा। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ S या ES ऐड करते हैं। ES कब ऐड करेंगे? अगर वर्ब के अंत में O, SS, SH, CH, X या Z आए तब ES ऐड करते हैं, मतलब हमें वर्ब की स्पेलिंग को चेक करना है। एग्जाम्पल्स है, गो के लास्ट में क्या है? O है तो इसमें ES लगेगा। पास, इसके लास्ट में क्या है? SS, तो इसमें ES लगेगा। वॉश, इसके स्पेलिंग के लास्ट में क्या है? SH, तो इसमें ES लगेगा। वॉच में क्या है? लास्ट में CH, तो इसमें ES लगेगा। फिक्स में लास्ट में क्या है? X है तो इसमें ES लगेगा। बज में लास्ट में क्या है? Z है तो इसमें ES लगेगा। तो हमें वर्ब की स्पेलिंग को चेक करना है, अगर उसके लास्ट में O है या SS है या SH है या CH है या X है या Z है तो उस पर ES ऐड करेंगे। IES कब लगाएंगे वर्ब के साथ? अगर वर्ब की स्पेलिंग के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब Y को हटाकर IES लगाते हैं। जैसे क्राई में क्या है? लास्ट में Y है, Y से पहले है R है कॉन्सोनेंट, तो इस केस में Y को ड्रॉप करेंगे और Y की जगह IES लगाएंगे, सो क्राई का हो जाएगा क्राइज। फ्लाई में लास्ट में Y है, Y से पहले L है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो Y को ड्रॉप करेंगे और Y की जगह IES लगाएंगे, सो फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा। स्टडी का स्टडीज़, कैरी का कैरीज। और अगर वर्ब की स्पेलिंग के लास्ट में Y हो और Y से पहले कोई वोवेल हो तब S लगाएंगे, Y को ड्रॉप नहीं करेंगे, उसकी जो स्पेलिंग है वैसी रहेगी और सिंपल S ऐड कर देंगे। जैसे प्ले है, प्ले के लास्ट में Y है और Y से पहले A है जो कि वोवेल है, तो Y को ड्रॉप नहीं करेंगे और S ऐड कर देंगे, सो प्ले का प्लेज हो जाएगा।
इन्जॉय का इन्जॉयज हो जाएगा, बाई का बाइज हो जाएगा। सो अगर स्पेलिंग के लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई वॉवेल है तो वाई को ड्रॉप नहीं करना है, सिंपल एस ऐड कर देंगे। ई एस कब लगेगा ये हमने देख लिया, आई ई एस कब लगेगा ये भी देख लिया। वाई के पहले अगर वॉवेल हो तो उसमें एस लगता है, ये भी देख लिया। अब जितने भी वर्ब होंगे बाकी सभी वर्ब के साथ सिंपल एस ऐड कर देना है। जैसे प्ले है, प्ले का प्लेज हो गया क्योंकि वाई है लास्ट में, उससे पहले वॉवेल है इसलिए इसमें एस लगा है। बाकी रीड है, सिंपल एस लगा देंगे। सिंग है, सिंपल एस लगाएंगे। कुक, सिंपल एस लगाएंगे। सो इस तरीके से बाकी सभी वर्ब के साथ एस ऐड कर दें। अब रूल्स एंड फॉर्मूला यूज़ करके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वह क्रिकेट खेलता है, इसमें सब्जेक्ट है वह, उसकी इंग्लिश होगी ही। वर्ब है इसमें खेलता, उसकी इंग्लिश है प्ले, और प्ले के साथ एस ऐड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सो ये हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट। वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड, सब्जेक्ट है शी एंड वर्ब है कुक। अब क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सो कुक के साथ एस ऐड करेंगे। जुलाई में बारिश होती है, इट रेन्स इन जुलाई। मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज़ टू स्कूल। लड़का किताब पढ़ता है, द बॉय रीड्स ए बुक। क्योंकि यहाँ पे द बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए रीड के साथ एस ऐड करेंगे। हम रोज़ अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश डेली। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड नहीं किया गया है। वे फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, मतलब इंग्लिश में दे कहेंगे। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। सो इसलिए वर्ब प्ले के साथ कोई भी एस या ई एस ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि एस और ई एस तभी ऐड करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। मैं सुबह दौड़ता हूँ, आई रन इन द मॉर्निंग। यहाँ पे भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए रन के साथ कोई एस और ई एस ऐड नहीं किया गया है। पूजा रोज़ रोती है, पूजा क्राइज डेली। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है पूजा, और वर्ब है यहाँ पे रोना, दैट मीन्स क्राई। अब क्राई की स्पेलिंग क्या है, सी आर वाई। लास्ट में वाई है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई को ड्रॉप कर दिया गया है एंड वाई की जगह पे आई ई एस ऐड किया गया है। सो पूजा रोज़ रोती है, पूजा क्राइज डेली। छात्र मेहनत से पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगा है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आदत बताने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये एक आदत है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह रोज़ चाय पीता है, ही ड्रिंक्स टी डेली। सेकेंड यूज़ जनरल ट्रुथ बताने के लिए, सूर्य पूरब से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक जनरल ट्रुथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। थर्ड यूज़ है डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस, वह रोज़ स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। वह शाम में पढ़ाई करती है, सी स्टडीज़ इन द इवनिंग। फोर्थ यूज़ है परमानेंट एक्शन या सिचुएशन बताने के लिए, जैसे मेरे पिता दिल्ली में रहते हैं, माई फादर लिव्स इन दिल्ली। वह स्कूल में पढ़ाता है, ही टीचर्स इन ए स्कूल। फिफ्थ यूज़ है लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताने के लिए, जैसे वह आम पसंद करता है, ही लाइक्स मैंगोज़। वह तेज़ आवाज़ पसंद नहीं करती है, सी डिसलाइक्स लाउड नॉइस। सिक्स्थ यूज़ है फीलिंग्स एंड थॉट्स बताने के लिए, जैसे वह तुम पर विश्वास करता है, ही ट्रस्ट यू। वह सच बोलती है, सी स्पीक्स द ट्रुथ। अब ये 20 हिंदी सेंटेंसेस है आप सबके प्रैक्टिस के लिए, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और पीछे मैंने आंसर दिया हुआ है, फिर अपने सेंटेंसेस को करेक्ट आंसर से मैच कीजिए कि आपने कितने सही आंसर्स लिखे।